अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नीति शास्त्र में सुखवाद पर बात करेंगे। सुखवाद मीन्स हेडोनिज्म। सर्वप्रथम हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि सुखवाद से क्या तात्पर्य है, सुखवाद की क्या परिभाषा है। नीति शास्त्र में एक परिभाषा उपलब्ध है, वह नैतिक सिद्धांत जो सुख को मानव जीवन का परम ध्येय मानता है, साथ ही सुख की इच्छा को मनुष्य के सभी कर्मों की एकमात्र मूल प्रेरणा मानता है। मतलब क्या हुआ कि जहाँ मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सुख हो और वो जो भी कर्म करे उस कर्म के पीछे एकमात्र प्रेरणा है सुख प्राप्त करने की इच्छा, और इस दृष्टि से उस कर्म को यदि शुभ कहा जाए तो यह सुखवाद है। ध्यान देना चाहिए कि हमने नीति शास्त्र के प्रारंभ में परिभाषा देते हुए कहा था कि नीति शास्त्र वह आदर्शमूलक विज्ञान है जो मानवीय कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ मापदंड प्रस्तुत करता है। तो सुखवाद एक मापदंड है, अर्थात कैसे तय हो कि जो कर्म हमने किया वो शुभ है या अशुभ। तो सुखवाद के अनुसार मापदंड हुआ सुख। यदि कर्म से सुख प्राप्त होता है तो वह शुभ है, और यदि सुख की प्राप्ति नहीं होती तो वह अशुभ है। सुखवाद के दो भेद माने जाते हैं, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद की परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि वह नैतिक सिद्धांत जो यह मानता है कि मनुष्य के लिए सुख अथवा आनंद के अतिरिक्त अपने आप में कुछ भी शुभ नहीं है, इसलिए वह कर्म हमारा कर्तव्य है जिससे सुख की प्राप्ति हो। यह है नैतिक सुखवाद। छात्रों, ध्यान देना क्या है यहाँ पर कि जब नैतिक सुखवाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि हम यहाँ कर्तव्य की बात कर रहे हैं, यानी कौन सा कर्म हमारा कर्तव्य है जिस कर्म से सुख की उत्पत्ति हो। यह है नैतिक सुखवाद। दूसरा है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। इस सिद्धांत के अंतर्गत परिभाषा देते हम ये कह सकते हैं, इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि मनुष्य के सभी कर्म सुख प्राप्ति की इच्छा से ही प्रेरित होते हैं। अर्थात मनुष्य स्वभाव से ही ऐसा है, मनुष्य स्वभाव से ही ऐसा है कि वो सदैव सुख प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद में मानवीय स्वभाव का वर्णन किया गया है कि मनुष्य स्वभाव से कैसा है, जो सदैव सुख प्राप्ति की इच्छा से ही कर्म करता है। तो नैतिक सुखवाद में कर्तव्य की बात हो रही है और मनोवैज्ञानिक सुखवाद में मानव स्वभाव की बात हो रही है। अब प्रश्न ये है कि इन परिभाषाओं में सुख को मापदंड माना है, कर्मों का मापदंड। तो सुख का क्या अर्थ है? पाश्चात्य नीति शास्त्र में कुछ परिभाषाएं प्रचलित हैं। इसमें पहली परिभाषा एपिक्यूरस ने दुख के अभाव को ही सुख कहा, अर्थात शारीरिक और मानसिक पीड़ा नहीं है, कष्ट नहीं है, इनका अभाव है तो यही सुख है। परंतु इस परिभाषा में हम आंशिक सत्यता पाते हैं, कारण कि यहाँ परिभाषा में निषेधात्मक बात कही गई है। दुख के अभाव को सुख कहा गया है, परंतु अपन ये जानते हैं कि कई बार ऐसा नहीं होता, दुख का अभाव नहीं होता, फिर भी सुख की प्राप्ति होती है। जैसे किसी सुंदर वस्तु को देखने,
सुगंधित पदार्थ को सूंघने, तो इनमें कोई अभाव वाली बात नहीं है, लेकिन आनंद मिलता है, सुख मिलता है। तो ये परिभाषा एपिक्यूरस की अधूरी है। सिज्विक, हेनरी सिज्विक ने एक और परिभाषा दी है कि सुख वह भावना है जिससे बुद्धिशील प्राणी अनुभव करने पर कम से कम निहित रूप में वांछनीय मानता है और अन्य भावनाओं की तुलना में महत्वपूर्ण मानता है। यानी सुख क्या है? एक अनुभूति है। कैसी? जो अपने आप में वांछनीय मानी गई है, निहित रूप से वांछनीय मानी गई है। मनुष्य उसको अन्य किसी चीज की तुलना में ज्यादा चाहता है। तो यहाँ सुख प्रत्येक अन्य वस्तु की तुलना में अधिक वांछनीय है, ऐसा कहा गया। अब प्रश्न एक और है यहाँ पर, बड़ा मजेदार है कि सुख और आनंद में क्या भेद है। कई बार वो प्रश्न उठ सकता है कि सुख या आनंद एक ही चीज है या अलग अलग है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट करें कि सुख मनुष्य की वह अनुभूति है जो इंद्रिय संवेदनों द्वारा उसकी प्राकृतिक शारीरिक इच्छाओं की तृप्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। सुख वह अनुभूति है जो इंद्रिय संवेदनों के द्वारा उसकी प्राकृतिक शारीरिक इच्छाओं की तृप्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अर्थात सुख में शारीरिक इच्छाओं की तृप्ति जो इंद्रिय संवेदनों के माध्यम से होती है, ये जरूरी है। अर्थात सुख अस्थायी होता है क्योंकि इसका संबंध इंद्रियों से है, शारीरिक इच्छाओं की तृप्ति से है। तो दूसरी ओर आनंद यद्यपि है एक अनुभूति ही, इसका भी अनुभव इंद्रियों के माध्यम से ही होता है, परंतु इसका जो बड़ा पक्ष है वो मानसिक है, बौद्धिक है। अर्थात आनंद सुख की अपेक्षा कम तीव्र परंतु अधिक स्थायी होता है। मनुष्य को साहित्य, कला, ज्ञान, दार्शनिक अथवा आध्यात्मिक चिंतन, पारस्परिक स्नेह, परोपकार, मैत्री आदि से जो संतोषजनक अनुभूतियां होती हैं वो आनंददायक कहा जाती है। यहाँ क्या क्या अंतर आया? अंतर यह आया कि साहित्यिक चिंतन में, कला में, ज्ञान में, दार्शनिक आध्यात्मिक चिंतन में, इनमें कोई शारीरिक इच्छाओं की तृप्ति नहीं हो रही, यह मानसिक और बौद्धिक संतुष्टि हो रही है। इसलिए आनंद का संबंध है मानसिकता से, बौद्धिकता से। सुख तीव्र होता है, आनंद कम तीव्र होता है। सुख शारीरिक तृप्ति है जबकि आनंद मानसिक संतुष्टि है। सुख अस्थायी है जबकि आनंद स्थायी है। सुख का संबंध इच्छाओं की संतुष्टि से, कोई न कोई विशेष इच्छा से जब हम संतुष्ट होते हैं तो सुख बोलते हैं, लेकिन आनंद का संबंध समग्र रूप से संतुष्ट होने से। जब आनंद प्राप्त होता है तो मनुष्य मानसिक, शारीरिक रूप से बड़ा अच्छा महसूस करता है। तो पूर्ण सुखानुभूति इसमें सम्मिलित है। और अधिक सुखवाद को स्पष्ट करने के लिए हम पुनः नैतिक सुखवाद पर विस्तार से बात करेंगे। नैतिक सुखवाद के बारे में हमने क्या बात की कि यह कर्तव्य निर्धारण के लिए सुख को एकमात्र मापदंड मानता है। जो सुख को एकमात्र मापदंड मानता है वह नीति शास्त्र का वह मान के सिद्धांत हुआ जो सुखवाद कहलाता है कि कर्म कब शुभ होंगे? जब उसे सुख की प्राप्ति हो। अर्थात सुख में सहायक प्रत्येक कर्म शुभ, सुख में बाधक प्रत्येक कर्म अशुभ है। सुख ही अपने आप में शुभ है और दुख ही अपने आप में शुभ है। जो दो अनुभवों में जो अधिक सुखद है वो अधिक शुभ है, आदि आदि करके इसको स्पष्ट किया जाता है। अब नैतिक सुखवाद के भी दो रूप हैं। एक है नैतिक स्वार्थमूलक सुखवाद और एक है नैतिक सर्वार्थमूलक सुखवाद। पहला स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद और दूसरा हुआ सर्वार्थमूलक। तो स्वार्थमूलक सुखवाद में मनुष्य केवल अपने लिए अधिकतम सुख की कामना करता है, अर्थात मनुष्य के लिए वह कर्म उसका कर्तव्य है जो उसके अपने सुख में सहायक हो। और सर्वार्थमूलक सुखवाद जो है वो अपने से अलग हटकर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है। आगे चलकर आप देखेंगे कि हम सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद को ही उपयोगितावाद का नाम देते हैं। ठीक है, तो नैतिक सुखवाद के दो रूप हुए। सर्वार्थमूलक सुखवाद जो सभी के सुखों की बात करता है या अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों की बात करता है। स्वार्थमूलक सुखवाद जो व्यक्ति के स्वयं की सुखों की बात करता है। कर्मों के निर्धारण का मापदंड यहाँ पर यह है। लेकिन नैतिक सुखवाद की कुछ कठिनाइयां हैं। पहली
कि यह कहना उचित नहीं कि सभी परिस्थितियों में सुखद अनुभूतियां शुभ ही होती हैं। यानी हर जो अनुभूति सुखद है उसका शुभ होना जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट देकर भी कुछ लोगों को सुख प्राप्त होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है कि बहुत सारे हिटलर जैसे लोग ऐसे हुए और बहुत सारे आतताई शासक ऐसे हुए जो मनुष्य को कष्ट में देखकर आनंद का अनुभव करते थे। तो उनके इन कर्मों को इस आधार पर शुभ नहीं कहा जा सकता कि उनसे उनको सुख की अनुभूति हो रही है। क्रूर स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, क्रूर स्वभाव के कई ऐसे होते हैं जिनको दूसरों के कष्टों से ही आनंद मिलता है, सुख मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति के कर्मों को हम शुभ नहीं मान सकते ना नीति शास्त्र में। एक प्रमुख कठिनाई ये हुई। दूसरा, इस सिद्धांत की प्रमुख कठिनाई ये है कि ये सुख के अतिरिक्त अन्य किसी गुण और अनुभव को शुभ मानता ही नहीं, जबकि हम जानते हैं कि और बहुत सारी वस्तुएं भी अपने आप में शुभ होती हैं। इसके अनुसार तो सारे चरित्र, सद्गुण, ज्ञान आदि केवल सुख प्राप्ति के साधन मात्र है, ऐसा मानना उचित नहीं है। क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत के अंतर्गत उत्कृष्ट और निकृष्ट सुख की बात की है और ये समझाने का प्रयास किया है कि कुछ सुख ऐसे होते हैं जिनमें कोई चीज ऐसी शामिल होती है जिससे वो उत्कृष्ट हो जाता है और कोई निकृष्ट होता है। तो यदि सुख उत्कृष्ट और निकृष्ट की श्रेणी में रखे जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि सुख से ऊपर भी कोई चीज है जो शामिल होने पर उसको उत्कृष्ट बनाती है। तीसरा जो असंगति और आपत्ति है इस सिद्धांत के संदर्भ में वह यह है कि मनुष्य के कर्मों के शुभ और अशुभ होने के संबंध में ठीक ठीक निर्णय देना कई बार संभव नहीं होता, क्योंकि सुख को ही ठीक ठीक मापा नहीं जा सकता। किस कर्म से कितना सुख प्राप्त हो रहा है, किस कर्म से, क्योंकि काल, परिस्थितियां, मनुष्य की विभिन्नताएं और आदि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कई बार परिणाम को इफेक्ट करती हैं। यद्यपि जर्मी बेंथम जो एक और उपयोगितावादी दार्शनिक है, उन्होंने सुख को मापने के लिए मापदंड दिया है जिसको अपन सुख कलन का सिद्धांत कहते हैं। तीव्रता, अवधि, निश्चयात्मकता, निकटता, विशुद्धता आदि कुछ पॉइंट उन्होंने दिए हैं, परंतु फिर भी बेंथम की इस पद्धति में भी अब अपन आगे देखेंगे उपयोगितावाद में कि आत्मसंगति नहीं है, थोड़ा सा विरोधाभास वहां पर भी दिखाई देता है। और जो इसमें जो नैतिक सुखवाद के अपने दो भेद किए थे, स्वार्थमूलक और सर्वार्थमूलक, तो उसमें स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद की भी आलोचना पर यह कहकर की जाती है कि इसमें दूसरों के सुखों के प्रति हम थोड़ा सा लापरवाह होते हैं, उदासीन होते हैं, तो यह भी नैतिक दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। नीति सुखवाद का तो दूसरा रूप है, एक है नैतिक सुखवाद और दूसरा मनोवैज्ञानिक सुखवाद। अब अपन मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर बात करते हैं। जो नैतिक सुखवाद अपन ने भी पढ़ा वो मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर ही आधारित है। और क्या माना था मनोवैज्ञानिक सुखवाद में? यह स्वीकार किया गया था कि मनुष्य स्वभाव से ही ऐसा है, तो सदैव अपने सुख की कामना से प्रेरित होकर ही कर्म करता है। यह है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। इसमें खास बात क्या है, यहाँ मानवीय स्वभाव की व्याख्या की गई है और व्याख्या करते कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य सदैव केवल सुख प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है। वह जानबूझकर ऐसा कोई कर्म नहीं करता जिससे उसको सुख की प्राप्ति ना हो, ऐसा मानव स्वभाव का वर्णन करते कहा गया। मनोवैज्ञानिक इसमें क्या खास बात है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद में जो है वो केवल मनुष्य के स्वभाव का तथ्यात्मक वर्णन किया गया है। इस सिद्धांत में केवल इस बात का कि मनुष्य क्या करता है ही वर्णन है। इस बात से कोई लेना देना नहीं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, जबकि अपन जो मानकीय सिद्धांत है, मानकीय नीति शास्त्र है, उसमें हम ऐसे नैतिक मापदंडों का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं जो हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि क्या करना चाहिए। क्या करते हैं ये तो है ही है, लेकिन इसमें क्या करना चाहिए भी शामिल है, जिसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की। इस मनोवैज्ञानिक सुखवाद के जो सबसे प्रमुख समर्थक है वो है मोरिटज सिल्क, जर्मन दार्शनिक थे। और इन्होंने ये माना है कि मनुष्य के सभी कर्मों की मूल प्रेरक शक्ति जो है वो सुख की इच्छा है। मानव व्यक्ति में दोनों चीजें निहित होती है, क्या? दुख से मुक्ति और सुख की प्राप्ति, ये मनुष्य का स्वभाव है, ऐसा मोरिटज सिल्क ने कहा। उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक अनुभव में दोनों चीजें निहित होती है, सुखात्मक और दुखात्मक। मनुष्य दुखात्मक अनुभूति से छुटकारा चाहता है और सुखात्मक अनुभूति को प्राप्त करना चाहता है।
और कहता है ये एक सार्वभौम सत्य है कि मनुष्य अधिकतम सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है। मोर्टिशेल का मत है। क्या कहते हैं वो कि ये सार्वभौम मत है, अर्थात एक सारा संसार में जब मनुष्यों पर नजर डाले तो पाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य सदैव सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है। और यहाँ तक कि इन्होंने तो ये भी कहा कि यदि कोई मनुष्य आत्म त्याग और परोपकार भी करता है तो उसमें भी उसका अपना सुख ही निहित होता है, उसमें भी उसकी अपनी स्वार्थ की प्रवृत्ति ही निहित होती है। ये भी उसके आनंद के साधन मात्र हैं। परोपकार, आत्म बलिदान, आत्म त्याग ये भी मनुष्य के स्वयं के जो है आनंद के ही साधन माने गए। मोर्टिशेल ने ऐसा कहा। मनोवैज्ञानिक सुखवाद में भी आंशिक सत्यता तो है कि मनुष्य अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर, अपने सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही काम करता है, लेकिन ये बात कहना तो ज़्यादा ठीक नहीं है कि आत्म त्याग और परोपकार और बलिदान भी मनुष्य के आनंद के लिए ही उचित होते हैं। खैर, इसकी प्रमुख कठिनाइयों पर हम बात करें तो एक तो ये है कि ये मानना कतई उचित नहीं है कि सभी परिस्थितियों में व्यक्ति केवल अपने सुख और आनंद की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करता है। ये एक सामान्य बात है। हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मनुष्य सदैव ही अपने सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है। दूसरा, कई बार हम ये देखते हैं कि किसी महान उद्देश्य के लिए, कोई बड़ा उद्देश्य हो, देश रक्षा से संबंधित हो या कोई समाज हित के संदर्भ में बात करें तो कई बार मनुष्य अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तैयार होता है। कई बार किसी व्यक्ति की जीवन रक्षा के लिए मनुष्य अपनी जान दे देता है। देश रक्षा के लिए सैनिकों के द्वारा बलिदान किया जाता है। तो यहाँ पर जो बलिदान किया जाता है, इस तरह के जो उदाहरण हम देखने में मिलते हैं, तो हमें सिद्ध होता है कि मनुष्य सदैव अपने सुख की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म नहीं करता। जब मनुष्य आत्म त्याग करता है तो हम यहाँ पर सुख की इच्छा से नहीं मानते, बल्कि हम मानते कर्तव्य की इच्छा से प्रेरित होकर वो कर्म करता है। उसमें अर्थात एक कर्तव्य की भावना निहित है। और अनेक व्यक्ति अपने परिवार, अपने संबंधियों, अपने मित्रों को सुख प्राप्त कराने के लिए, यानी दूसरों के लिए, परोपकार के लिए सहज कष्ट सहते हैं। एक माँ का उदाहरण यहाँ पर लिया जा सकता है। एक माँ अपने बच्चे को पालने पोसने में अपना सारा जी जान भूखी प्यासी रहकर सेवा करती है। कई बार बच्चे को गीले से बचाने के लिए खुद गीले में सोती है, तो यहाँ उसको आनंद नहीं मिलता, बल्कि यहाँ एक दूसरों को सुख देने की प्रवृत्ति यहाँ पर शामिल है। और जोसेफ बटलर नाम के एक दार्शनिक ने अपने सिद्धांत में ये बात स्वीकार की है कि मनुष्य में सहज रूप से परोपकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो आत्म प्रेम और सुख की इच्छा से प्रेरित नहीं होती। यानी प्रत्येक मनुष्य में बटलर ने कहा कि एक परोपकार की सहज प्रवृत्ति भी होती है, जिसके तहत वो मनुष्य दूसरों के लिए भी काम करता है। और अंतिम बात अपन आज की चर्चा की करें तो वो सिज्विक का एक प्रमुख सिद्धांत है, हेनरी सिज्विक का, वो है सुखवाद का विरोधाभास। कि यदि कोई भी कर्म करते वक्त हम उस कर्म से प्राप्त होने वाले सुख पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम वास्तविक सुख भी प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि कोई खेल यदि हम खेल रहे हैं और वहां हमारा उद्देश्य उससे प्राप्त होने वाले सुख को है प्राप्त करना है, हमारा ध्यान उधर है, खेल पर ध्यान नहीं है कि खेल अच्छा कैसे खेला जाए, तो वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि हम एक जो खेलों की शब्दावली है उसमें बात करें, हार जीत की बात करें, तो ऐसी स्थिति में जब हम खेल खेल रहे हों और तो उससे प्राप्त होने वाले सुख पर यदि हम ध्यान दें तो जो कि जीत की ओर ले जाने वाली स्थिति हो सकती है, वो उलट सकती है। हम वहाँ पर जीतने के बजाय हार सकते हैं। धन्यवाद।